दोस्तों राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रीन एप्पल चैनल पर। मैं प्रभा गौतम। मैं आज आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज व्रत की पूरी पूजन विधि, नियम और आवश्यक सामग्री। यह व्रत खास तौर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। जो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी सामग्री आवश्यक रहती है। और यह निर्जला व्रत रहता है। पूरा दिन इसमें पानी तक नहीं पीते हैं। और सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य को अपने और सौभाग्य के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए करती हैं। तो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या चित्र ज़रूर ले लें। कलश या और नारियल ले लें। एक लाल व पीला वस्त्र ले लें। कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो, ब्लाउज का पीस भी हो तो वो भी चलेगा। आप लाल हो या पीला हो, ऐसे वस्त्र अपने लिए रख लें। चढ़ाने के लिए आवश्यक रहता है चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप और अगरबत्ती, घी की बत्ती, फल फूल, बेलपत्री, आक धतूरा के फूल और मिठाई व पंचामृत जो बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं, दही डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। ऐसा पंचामृत बना के रख लें। और श्रृंगार की सामग्री जैसे कुमकुम है, चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, सिंदूर, बिछिया, साड़ी, जो भी श्रृंगार का सामान होता है आप माता पार्वती जी के लिए ये सामग्री आप इकट्ठा कर लें। सुपारी है, पान है और इलायची है। एक सुंदर मिट्टी का बालू से बना हुआ शिव पार्वती जी का आप प्रतिमा बना लें। तो आप ये सब सारी चीज़ें ये इकट्ठा कर लें। और व्रत की शुरुआत, व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ व्रत का संकल्प लें और स्वच्छ कपड़ा पहने, नए कपड़े पहने और संकल्प लें। फिर प्रतिमा स्थापना करें। शाम के समय रेत या मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर उनकी स्थापना करें। कलश पूजन के लिए नारियल रखकर पूजन करें और देवी देवताओं का आवाहन करें। श्रृंगार अर्पण करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और ध्यान भजन करें। जैसे भगवान शिव पार्वती जी का ध्यान करें, धूप दीप जलाकर आरती गाएं। कथा रहती है तो हरतालिका व्रत की कथा स्वयं पढ़ें या किसी पंडित जी से सुने, किसी दूसरे से सुने तो इसका बहुत ही प्रभाव होता है। इस कथा ज़रूर श्रवण करनी चाहिए व्रत करने के उपरांत। जागरण व उपवास करें, जागरण करें, रात्रि भर माता पार्वती जी का पूजा करें और जागरण भी करें। व्रत पूर्णतः होने के बाद अगले दिन सुबह स्नान कर पुनः पूजा करके व्रत का समापन करें। और व्रत को खोलने के लिए किसी भी ब्राह्मण को दान दें या कि कन्या को दान दें और फिर यथाशक्ति जैसा हो और फिर उसके बाद आप व्रत खोलें। यह व्रत माता पार्वती ने भगवान जी को, शिव जी को पाने के लिए कठोर तप करने के लिए किया था। इसलिए इस व्रत से पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों यह व्रत बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को की पति रूप में पाने के लिए संकल्प किया था। लेकिन उनके पिता हिमवान चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ हो जाए। जब पार्वती जी को यह बात पता चलती है तो वह सखियों के साथ जंगल चली जाती हैं। सखियां उनका हरण करके जंगल ले जाती हैं। इस कारण से इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा। वहाँ उन्होंने कठोर तप किया, न पानी पिया, न अन्न खाया, केवल पत्तों और वायु का सेवन
कर तपस्या करने लगी। उन्होंने पूरी भक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत किया था। इसी कारण से उनकी इस कठिन तपस्साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर के माता पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण से यह व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है और सुहागिनें इस व्रत को प्रेम